नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 3 जनवरी मंगलवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। आज हो चुकी है पौष और शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। अगले सप्ताह राजधानी जयपुर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। उपराष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर भी रहेंगे मौजूद। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने राजस्थान आएंगे। मोदी का 11 या 12 जनवरी का जयपुर आने का बड़ा प्रोग्राम है। मोदी के साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी शामिल होंगे। 10 से 12 जनवरी तक विधानसभा में सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों और सचिवों का सम्मेलन होगा। इसी दौरान मोदी और धनखड़ और बिरला इसी सम्मेलन में शामिल होने आएंगे। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 12 शहरों में शीतलहर की चेतावनी। पाला पड़ने की आशंका। माउंट आबू में पारा 1.5 डिग्री, जमी बर्फ। राजस्थान में अगले 4 से 5 दिन 12 शहरों में तेज सर्दी बढ़ने की संभावना आईएमडी ने जताई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। शीतलहर के कारण पाला पड़ने की भी आशंका जताई है। जयपुर ग्रामीण, सीकर, फतेहपुर, सवाईमाधोपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, पिलानी में सुबह कोहरा भी छाया रहा है। हालांकि दिन सड़ने के बाद कोहरा सटने लगा है और हल्की धूप भी छाने लगी है। मौसम केंद्र जयपुर ने 5 जनवरी तक अलवर, भरतपुर, सीकर, बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, करौली आदि जिलों में शीतलहर और अति शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है। एक्सपर्ट ने छोटे बच्चों और बुजुर्गों को सुबह शाम इन शहरों में आने वाले दिनों में सर्दी से बचने की विशेष इंतजाम करने की भी सलाह दी है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गहलोत समर्थक विधायकों के इस्तीफों पर 16 तारीख को अगली सुनवाई। हाईकोर्ट ने कहा अनिश्चितकाल के लिए लंबित नहीं रख सकते मामला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों के इस्तीफों पर अब हाईकोर्ट में 16 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता से विधायकों के इस्तीफों पर स्पीकर के स्तर पर किए जाने वाले फैसले की समय सीमा के बारे में बताने को कहा है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को अनिश्चितकाल के लिए लंबित रखने से इनकार कर दिया है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 16 रिटायर्ड आईएएस आईपीएस को सीएम अशोक गहलोत ने दी टॉप पोस्टिंग। एक कार्यकाल में ऐसा करने वाले पहले सीएम। प्रशासनिक कामकाज के लिए रिटायर आईएएस और आईपीएस अफसरों को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत विश्वसनीय और योग्य मानते हैं। वे आईएएस आईपीएस अफसरों को रिटायरमेंट के बाद किसी न किसी आयोग, बोर्ड, कमेटी आदि की कमान सौंप रहे हैं। वर्तमान कार्यकाल में उन्होंने पिछले 4 सालों में 16 आईएएस और आईपीएस अफसरों को रिटायरमेंट के बाद भी इस तरह की टॉप पोस्टिंग दी है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कांग्रेस के जाट नेताओं के लिए खतरा बने हनुमान बेनीवाल। एक वक्त था जब कांग्रेस को राजस्थान में किसानों की पार्टी यानी जाट समर्थक दल कहा जाता था। इस जाति समुदाय के कई सियासी दिग्गज और उनके परिवार के लोग भी भले ही आज भी कांग्रेस से जुड़े हैं, लेकिन मौजूदा हकीकत यह है कि समय के साथ जाटों का भी सियासी रुझान भी बदला है। भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे के समय में गंगाराम चौधरी, तिलक परिवार, महरिया परिवार और कर्नल सोनाराम जैसे बड़ी जाट नेता कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। यही कारण है कि हरीश चौधरी और दिव्या मदेरणा जैसे नेता पहले ही लामबंद हो गए हैं। साथ ही ये नेता अब हनुमान बेनीवाल को अपने क्षेत्र में आने से रोकना चाहते हैं। भले ही 2018 के बाद हुए उपचुनाव में आरएलपी ने कांग्रेस को फायदा पहुंचाया हो, लेकिन हकीकत यह है कि बेनीवाल की पार्टी अब धीरे धीरे अपना विस्तार कर रही है। भले ही आरएलपी वर्तमान में भाजपा को नुकसान पहुंचाते दिख रही है, लेकिन 2023 में जब मुख्य चुनाव होंगे तब भी क्या आरएलपी कांग्रेस को फायदा होगा? ये वो मौलिक सवाल है जो इन दिनों कांग्रेस के जाट नेताओं के दिमाग में चल रहा है। यही कारण है हरीश चौधरी और दिव्या मदेरणा लगातार बेनीवाल को उन्हीं भाषा में जवाब दे रहे हैं। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कर्नाटक और त्रिपुरा के साथ हो सकते हैं राजस्थान के विधानसभा चुनाव। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि राजस्थान के अगले विधानसभा चुनाव कर्नाटक और त्रिपुरा के साथ हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 10 स्टेट हाईवे पर फास्टैग से टोल वसूली शुरू। प्रदेश में एनएसआई के सभी टोल बूथ पर टोल संग्रह फास्टैग के जरिए हो रहा है, लेकिन राजस्थान स्टेट हाईवे के टोल बूथ पर यह सुविधा नहीं थी, जिसके चलते वाहनों में ईंधन का अपव्यय और लंबी लाइनों से वाहन चालकों को 2 से 4 होना पड़ रहा था। लोगों को यही हो रही इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए राजस्थान स्टेट हाईवे पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत एनएसआई की तर्ज पर सोमवार से राजस्थान के 10 स्टेट हाईवे पर फास्टैग सिस्टम चालू हो गए हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई गलती नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार के 2016 के 1000 और 500 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को सही ठहराया है।
न्यायमूर्ति एस नजीर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में न्यायमूर्ति BR नागन, SS बोपन्ना और आदि से अलग से उन्होंने एक फैसला सुनाया। बहुमत का फैसला सुनाते हुए जस्टिस ने कहा है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को सिर्फ इसीलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि प्रस्ताव केंद्र सरकार की ओर से आया था। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में हुआ ट्रेन हादसा, रेल मंत्री ने की मुआवजे की घोषणा, घायलों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान में सोमवार को पाली में बांद्रा जोधपुर सूर्यनगरी एक्सप्रेसवे हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि अन्य घायलों को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बंजर जमीन पर बिजली की फसल, हमारी धूप और हवा से देश होगा रोशन, 2030 में पावर सेंटर होगा राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर जैसे जिलों की रेतीली बंजर जमीन सोना उगल रही है। सोलर पैनलों और पवन सखियों की फसल से हजारों मेगावाट बिजली की पैदावार हो रही है। कभी जिस रेगिस्तान की ओर शोर से दिखाई नहीं देता था, उन पर काले काले सोलर पैनल और सफेद सफेद पवन सखिया काबिज है। ये राजस्थान के घरों को ही नहीं बल्कि बाहर के कई राज्यों को भी रोशन कर रहे हैं। करीब 100 कंपनियां राजस्थान की बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर में सोलर पैनल लगाने के लिए जमीन तलाश रही है। रिफाइनरी बाड़मेर की तकदीर बदल रही है, वैसे ही जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर एवं आसपास के क्षेत्रों में किस्मत और सौर ऊर्जा बदल रही है। करीब 100 कंपनियां, आपको बता दें कि यहाँ किस्मत और ऊर्जा बदलेगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, रेल मंत्री बोले ट्रैक निर्माण में कमी रही है, सूर्यनगरी एक्सप्रेस हादसे स्थल पर की घोषणा, देश भर में 1900 किलोमीटर पटरियां बदली जाएंगी। राजस्थान के पाली जिले में सूर्यनगरी एक्सप्रेस के सबदा डिब्बे पटरी से उतरने की घटना के बाद रेलवे ने फैसला लिया है कि देश भर में बिछाई गई इस तरह की 1900 किलोमीटर की पटरियां बदली जाएंगी। हादसे वाली जगह का मुआयना करने के बाद खुद रेल मंत्री ने इसकी घोषणा भी कर दी है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से राजस्थान के दौरे पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। 3 जनवरी को वे जयपुर और माउंट आबू में अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी, जबकि 4 जनवरी को पाली में भी स्काउट गाइड की राष्ट्रीय जम्बोरी में शिरकत करेंगी। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बन सकते हैं से नए जिले, 14 साल से नए डिस्ट्रिक्ट बनाने का इंतजार। 23 जनवरी को बजट सत्र की घोषणा के साथ ही राजस्थान में नए जिले बनाने जाने की एक बार फिर चर्चाओं ने जोर पकड़ा है। प्रदेश में इस समय 33 जिले हैं। यहाँ आखिरी जिला प्रतापगढ़ 2008 में वसुंधरा सरकार ने बनाया था। तब से अब तक राजस्थान इस मोर्चे पर खाली हाथ है। जरूरत बड़ी है, मांग जायज भी है। राजस्थान के बालोतरा, कोटपुतली, फलोदी, बयावर, नीम का थाना और डीडवाना को जिला बनाया जा सकता है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें।